एक गांव में पशुओं का मेला लग रहा था। उस मेले में से एक किसान बैल लेकर जा रहा था। तब रास्ते में उसे 4 ठग मिले। उन ठगों में से एक पिता और 3 पुत्र थे। तो वह ठग किसान से बोले, ये बैल कितने में बेचोगे? तब किसान बोला, 3,000 रुपये में। तब उनमें से एक ठग बोला, 3,000 रुपये तो बहुत ज्यादा हैं, हम तो 2,000 रुपये देंगे। तब दूसरा ठग बोला, नहीं नहीं, 2,000 रुपये ज्यादा हैं, हम तो 1,000 रुपये ही देंगे। तीसरा ठग बोला, नहीं नहीं, 1,000 रुपये तो ज्यादा हैं, हम 500 रुपये ही देंगे। फिर किसान ने सोचा, मिले सो भला, ठीक है, 500 रुपये ही दे दो। इतने में ठगों के पिता बोले, ना 3 दूं, ना 2 दूं, ना 1 दूं, मैं 2 रुपये में ही बैल लूंगा। फिर वह किसान बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा, 2 रुपये में मेरे बैल चले जाएंगे। फिर उन ठगों ने किसान को 2 रुपये दे दिए और बैल लेकर चले गए। फिर वह किसान भी बहुत दुखी मन से अपने घर चला गया। तब किसान अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, सुनो जी, आप तो बैल लेने गए थे, तो आप बैल नहीं लेकर आए? तब उस किसान ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी और कहने लगा कि उन ठगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वह किसान अपनी पत्नी के कपड़े और गहने पहनकर उसी रास्ते से चला गया। फिर वह चारों ठग उसे उसी रास्ते में मिल गए। फिर उस किसान ने घूंघट करके उन ठगों के सामने रोना शुरू कर दिया और कहने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पास कोई काम नहीं है और 2 दिन से भूखी भी हूं। तब वह ठग आपस में बात करके बोले कि तुम हमारे पास रुक जाओ, हमारा भी खाना बना दिया करना और तुम्हें इससे काम भी मिल जाएगा। फिर वह किसान रूपी स्त्री बोली, ठीक है। फिर वह ठग और किसान रूपी स्त्री उन ठगों के घर चले गए। तब वह किसान रूपी स्त्री बोली कि तुम्हारे रसोई घर कहाँ है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। फिर उन ठगों में से एक ठग बोला, वो रहा चूल्हा। वह किसान रूपी स्त्री बोली, आप लोग खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ी ले आओ ताकि मैं आप लोगों के लिए खाना बना दूं। तब वह ठगों के 3 लड़के जंगल में लकड़ी लेने चले गए और ठगों का पिता बहुत थक गया था, इसलिए आराम करने के लिए लेट गया तो उसे गहरी नींद आ गई। तब उस किसान रूपी स्त्री ने एक लकड़ी उठाई और उन ठगों के पिता की खूब पिटाई की और किसान रूपी स्त्री ने कहा, ना 3 दूं, ना 2 दूं, ना 1 दूं और तुझे मार मार के मैं चटनी बना दूंगा। तब उन ठगों के पिता की किसान ने खूब जमकर पिटाई की और वहां से चला गया। फिर उस ठग के 3 पुत्र जंगल से आए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता की बहुत बुरी हालत थी। तब उन्होंने पूछा, पिताजी क्या हुआ, अभी तो आप बिल्कुल सही थे। तब उन ठगों के पिता ने कहा, अरे वह स्त्री नहीं थी, वह तो वह किसान था जिसके हमने बैल लिए थे। फिर वह पिता बोला, अब तुम मेरे लिए कहीं से भी वैद्य ढूंढ कर लेके आओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, फिर उस किसान को सबक सिखाने चलेंगे। अब वह किसान समझ गया था कि अब वह ठग वैद्य जरूर ढूंढेंगे। फिर वह किसान वैद्य का भेष बनाकर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां उन ठगों ने उस किसान से बैल लिए थे और वह ठग भी वहीं बैठ गए थे। तब वह किसान उन ठगों के पास पहुंच गया और बोला, अरे भाई क्या हुआ, तुम लोगों को कोई इलाज करवाना है क्या? तब वह ठग सोचने लगे, अरे वाह, हम वैद्य को ही ढूंढ रहे थे और वैद्य ही मिल गया। तब वह ठग बोले, हाँ, हमारे पिताजी का इलाज करवाना है, आप हमारे घर चलो। तब वह तीनों ठग और वह किसान उन ठगों के घर चले जाते हैं और घर पहुंचकर उस किसान ने उन ठगों के पिता को देखा और वह किसान रूपी वैद्य बोला, अरे तुम्हारे पिताजी को तो बहुत चोट लगी है, इनके लिए तो तुम्हें जंगल से एक जड़ी बूटी लानी पड़ेगी, नहीं तो इनकी जान बचाना मुश्किल है। फिर उन तीनों ठगों ने कहा कि वह जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी?
तब वह किसान रूपी वैद्य बोला, वह जड़ी बूटी जंगल में बहुत दूर मिलेगी और आज ही शाम तक लेकर आनी है। तब वह तीनों ठग जड़ी बूटी लेने के लिए जंगल की तरफ निकल गए और फिर उस किसान ने फिर से एक लकड़ी उठाई और उन ठगों के पिता को फिर से बुरी तरह पीटा और कहने लगा, ना 3 दूं ना 2 दूं ना 1 दूं और तुझे मार मार के तेरी चटनी बनाऊंगा। और मैं वैद्य नहीं हूँ, मैं वही किसान हूँ और मैं कल फिर आऊंगा तेरी पिटाई करने। यह कहकर वह किसान उन ठगों के घर से निकलकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। तब उसे रास्ते में एक घुड़सवार मिलता है। तब वह किसान उस घुड़सवार से बोलता है, भाई तुम मेरा एक काम करोगे? तो वह घुड़सवार बोलता है, भाई बोलो क्या काम करना है? फिर वह किसान बोला, जब कल तुम इस रास्ते से निकलोगे तो तुम्हें इस रास्ते में एक घर मिलेगा। उस घर के सामने यह बोलना है कि ना 2 दूं ना 3 दूं ना 1 दूं। तब वह घुड़सवार बोला, मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? तब वह किसान उस घुड़सवार को कुछ पैसे दे देता है और वह घुड़सवार काम करने के लिए राजी हो जाता है। फिर किसान अपने घर चला जाता है और वह तीनों ठग भी जंगल से अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन वह घुड़सवार उसी रास्ते से जा रहा था तो उन चारों ठगों के घर के सामने जाकर बोलता है, ना 3 दूं ना 2 दूं ना 1 दूं और यह बोलकर आगे चला जाता है। फिर यह सुनकर वह ठगों के पिताजी बोले, अरे वह किसान फिर से आ गया। फिर वह तीनों बेटे बोले, पिताजी आप चिंता मत करो, आज इस किसान को नहीं छोड़ेंगे, आज इसे सबक सिखा कर ही आएंगे। फिर वह तीनों ठग उस घुड़सवार के पीछे पीछे बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं और वह किसान फिर से उन ठगों के घर आकर उनके पिताजी को बहुत बुरा पीटता है और वह अपने बैल लेकर वापस चला जाता है। फिर वह तीनों ठग रास्ते में बातें करते हुए वापस अपने घर आ रहे थे तो पहला ठग बोला, यार इस किसान ने तो सारे हाथ पैर ही घुमा घुमा कर तोड़ दिए। फिर दूसरा ठग बोला, मुझसे तो एक पग भी नहीं चला जा रहा। फिर तीसरा ठग बोला, अब मेरे तो घर पहुंचने तक की बस की नहीं है। फिर वह तीनों ठग बातें करते करते अपने घर पहुंच गए। वहां जाकर देखा पिताजी दर्द से बहुत बुरी तरह कराह रहे थे और बोले, बेटा वह किसान मेरी फिर से पिटाई कर गया। यह सुनकर तीनों ठगों को बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगे, अब बस बहुत हो गया, अब तो इस किसान का कुछ करना ही पड़ेगा। फिर उन ठगों में से एक ठग बोला, लेकिन हम उसका घर तो जानते ही नहीं है। फिर दूसरा ठग बोला, अरे वह अपना बैल भी तो लेकर गया है, उसके घर के सामने बैल बंधा होगा, उसी से पता चल जाएगा उसका घर कहाँ है। फिर वह तीनों ठग गांव में निकल गए और उन्होंने एक घर के सामने बैल बंधा देखा और उस घर में घुस गए। फिर घर के अंदर से लात घूंसों की आवाजें आ रही थी और थोड़ी देर बाद तीनों ठग यह कहते हुए बाहर आए कि पहलवान जी ने बहुत बुरी तरह पिटाई की है। और उधर से वह किसान भी आ रहा था पहलवान के घर अपने बैल लेने। तब वह किसान बोला, मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम बैल को ढूंढते ढूंढते जरूर आओगे, इसलिए मैंने ये बैल पहलवान के घर के सामने ही बांध दिया था। फिर किसान बोला, अब तुम्हें इस बात का एहसास हुआ होगा कि तुम दूसरे लोगों को परेशान करते हो, उनकी वस्तुएं लूट लूट कर उन्हें दुख देते हो। यह सारा काम तुम छोड़ दो और कोई अच्छा काम धंधा करो जिससे तुम्हारी जिंदगी भी आसानी से चलती रहेगी। फिर वह किसान अपने घर चला जाता है और वह तीनों ठग भी अपने घर जाकर अपने पिताजी से बोलते हैं, पिताजी आज के बाद हम ठगी का काम नहीं करेंगे और कोई अपना रोजगार करेंगे। फिर वह ठग वह गांव छोड़कर चले जाते हैं और कोई अच्छा सा काम धंधा करने लग जाते हैं। तो दोस्तों हमें इस कहानी से यही समझ में आता है कि बुद्धिमानी से
कोई भी काम करे और हार नहीं माने तो वह काम अवश्य ही पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के। 6 नाम की लड़कियां बहुत भोली होती हैं। लोग इन्हें गाय कहकर पुकारते हैं क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा होता है। आइए जानते हैं कौन से वह 7 नाम की लड़कियां जो बहुत भोली होती हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लायक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।